धौलपुर में पत्नी के प्रेमी की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी पति को भीड़ ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक और उसकी पत्नी धौलपुर जिले के रहने वाले हैं। साथ ही उसकी पत्नी का प्रेमी भी धौलपुर जिले का ही रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया है और मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। यहाँ पे एक घटना हुई है खीरागढ़ में। ये पथवारी मोहल्ला है और थाना खीरागढ़ में पड़ता है। आज लगभग 4:15 के आसपास इसमें एक व्यक्ति ने तमंचे से दूसरे व्यक्ति पर फायर किया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें जो प्रारंभिक हम लोगों ने पता किया है, इसमें तो प्रथम दृष्टया यह पता चल रहा है कि तीनों जो हैं, मृतक और जो अभियुक्त है और अभियुक्त की पत्नी, ये लोग तीनों रहने वाले धौलपुर के हैं और यहाँ पे ये सरसों के खेत वगैरह में काम करते थे। उस क्रम में आए थे और उस क्रम में पत्नी को लेकर के इनके बीच में एक विवाद चल रहा था कि वो किनके साथ रहेंगे। उस क्रम में बाजार में जा रहे थे और पीछे से आकर के उसने तमंचे से इन पे फायर किया है। निकटवर्ती ग्राम चावंडिया में निजी गुलकंद व पपीता, चेरी, आंवला कैंडी बनाने वाली फैक्ट्रियां संचालित है। फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से गांव के किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। साथ ही गांव में गायों की मृत्यु भी हो रही है और इसी को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि बदबू के कारण रहना दुश्वार हो गया है। ग्रामीणों ने पुष्कर एसडीएम निखिल कुमार पोद्दार को ज्ञापन सौंपा। दोनों फैक्ट्रियों व उनके मालिकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी की। गुलकंद फैक्ट्री के अगेंस्ट कुछ ग्रामवासी आज शिकायत लेके आए थे कि उनके द्वारा जो है उनके वेस्ट जो पानी होता है उसका निस्तारण सही से नहीं किया जाता है, चारागाह बनने किया है, जिससे गायों की तबीयत खराब हो रही है और फसलों को भी नुकसान हो रहा है। तो ये आज हमें प्रकरण प्राप्त हुआ है, इसकी जल्दी जाँच करवा के और अगर इनके द्वारा ऐसा कृत्य कुछ किया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। जो गाँव वाले आए हैं वो बहुत परेशान है। जो फैक्ट्री का जो पानी है वो गायों को दूषित कर रहा है और दूसरी बात कि ये जो टैंकर वाले हर जगह डाल देते हैं, नाली में डाल देते हैं, उसमें फसलें भी खराब हो रही है। सर इसमें एक्चुअली इनको परमिशन तो गुलकंद का है, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये कैंडी और ये चेरी ये अलाउ नहीं है, उसके बावजूद ये बना के ये गंदा पानी का दूषित कर रहे हैं। सर ये है कि जो सार्वजनिक नाली है गाँव की, उसमें ये आर.के. फूड्स ने पाइपलाइन डाल दी और जो रोशन फूड्स है वो टैंकर से हमारी नदी है उसको दूषित कर रहा है और डेली 1 या 2 गायें डेली मर रही है। लेकिन वो चेरी, टूटी फूटी, कैंडी मतलब ऐसी केमिकल द्वारा बहुत खतरनाक चीज़ें बना रहे हैं। नमस्कार, मैं आशीष शर्मा, आप देख रहे हैं एवन टीवी। पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम चावंडिया के ग्रामवासी अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री की शिकायत लेकर पहुंचे पुष्कर के एसडीएम कार्यालय। ग्रामवासियों का कहना है कि अवैध संचालित गुलकंद की फैक्ट्रियां गुलकंद की आड़ में अन्य प्रोडक्ट बना रही है, जिनसे निकलने वाले केमिकल युक्त पानी से गांव में गायों की मौत हो रही है, साथ ही किसानों की फसलें भी हो रही है खराब। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी को लेकर पुष्कर उपखंड अधिकारी निखिल कुमार पोद्दार ने कहा कि अगर गुलकंद की आड़ में अन्य प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, उसकी इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट को शिकायत भेजी जाएगी। अगर उनके पास इस प्रकार की कोई परमिशन नहीं है तो उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीणों का भी कहना है कि फैक्ट्री और फैक्ट्री संचालकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भक्त शिरोमणि श्री आदे माता प्रजापति मंदिर की जीर्णोद्धार व राम दरबार शिव परिवार सहित अनेक देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा 23 व 24 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। आयोजन समिति के अध्यक्ष हरदेव राम जलांद्रा भीलावास ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के जीर्णोद्धार व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान 23 अप्रैल को प्रजापति छात्रावास से शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए श्री आदे माता मंदिर तक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जोबनेर कृषि महाविद्यालय में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस दौरान जागरूकता रैली भी निकाली गई। कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह ने पृथ्वी को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए प्रयास करने पर बल दिया। साथ ही पृथ्वी को बचाने के लिए हर साल 2 पेड़ लगाने का संकल्प भी दिलवाया।
टोंक के उनियारा उपखंड में कल होने वाली पीएम मोदी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ टोंक पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता कर पीएम मोदी की जनसभा के बारे में जानकारी दी और कहा कि टोंक सवाईमाधोपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में टोंक के उनियारा में प्रधानमंत्री मोदी जनसभा करेंगे। इस मौके पर राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयान मौर्या बोलेगा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है। मौर्या किसका बोलेगा ये आने वाला समय ही बताएगा। करके जो नौजवानों के अरमानों को तोड़ा, धीरे धीरे सारे गिरफ्त में आएंगे और जनता के सामने असलियत आ जाएगी। उन्होंने ये कहा है कि पिछली सरकार में ये घोटाला हो गया, इस सरकार पर आरोप नहीं लगाया। सजग जनप्रतिनिधि है, उसकी भूमिका में डॉक्टर करुणलाल जी की भूमिका बड़ी सजग रही है। उसके लिए तो जो पिछली सरकार के घोटाले उनकी बात सामने आएगी। हमने अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, आप जाके देख सकते हैं। इस टोंक जिले में अब तक इतने बड़े बड़े डोम भी नहीं लगे और हम उसमें आप जाकर गिन सकते हैं। अभी फिलहाल वहाँ 62,000 कुर्सियाँ लगाई हैं, कुर्सियों को हम और बढ़ा रहे हैं। अहंकार कभी इसमें चलता नहीं। निश्चित तौर पर इस बार पराजित हुआ हूँ, पर 7 बार लगातार जीता भी हूँ। अभी भी मेरे बराबर आने के लिए उनको 4 चुनाव और जीतने पड़ेंगे। इसलिए इस अहंकार की भाषा का उत्तर देना मैं ठीक नहीं समझता। तो वीर हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाएगा और इसी क्रम में नागौर के कुचामन की एक बालिका ने अपने घर में ही रामलला को जीवंत रूप में साकार किया है। कुचामन निवासी वैदेही ने अपने घर में अयोध्या में नवस्थापित रामलला की प्रतिमा को हूबहू रंगोली के रूप में उकेरा है। वैदेही मांधनिया ने बड़े ही उत्साह व लगन के साथ पुष्प, विभिन्न रंग व अन्य सामग्री से ये रंगोली तैयार की है। जैसे कि हम जानते हैं कि अयोध्या में श्री राम बहुत सालों बाद वापस विराजित हुए हैं, तो वहाँ पे जो विग्रह बना है श्री राम का, जो रामलला का विग्रह है, उसी को यहाँ पे दर्शन हेतु वापस यहाँ पे मैंने रंगोली के रूप में बनाया है। और वैसे भी अभी जैसे हम जानते हैं कि रामनवमी का अवसर है, वहाँ से लेके अभी हनुमान जी का भी आ रहा है और हनुमान जी बिना श्री राम के हम अधूरे मानते हैं। ये मैंने मेन इंस्पिरेशन जो था मेरा इसको लेकर वो था जो रामलला की मूर्ति है उसका। मैंने बचपन से ही बच्चों को ही सिखाया है धर्म में, इनको पुस्तकें पढ़ना, संस्कार अच्छे देना, श्लोक सिखाना, ये सब। तो इसकी रुचि है धर्म में। जब मैं रामचरितमानस का पठन भी किया करती हूँ, दोनों नवरात्र में पारायण भी करती हूँ, तो सुनती रहती, तो इसके मन में विचार आया कि मैं भी रामलला का चित्रण करूँ ताकि सभी दर्शन कर सके। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने सोमवार को रोड शो निकाला। रोड शो से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला ने भूरा गणेश मंदिर पर गणपति भगवान की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद रोड शो शुरू हुआ, जो अहिंसा सर्कल से शुरू होकर आजाद पार्क स्थित सभा स्थल पर पहुंचकर संपन्न हुआ।